17 देशों ने उठाया कदम। 17 देश हो गए एक साथ। 57 देशों पर मंडराया खतरा। जी हां, अब समय आ चुका है जिस समय के अंदर एकत्रीकरण दुनिया के ऊपर, कई देशों के ऊपर, एक नहीं दो नहीं 57 देशों के ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और हर एक इंसान इसकी चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने गलत कदम उठाने का प्रयास किया, जिन्होंने किसी ना किसी प्रकार से गलत अफवाहें, गलत मुद्दे, गलत कठिनाइयां दुनिया के अंदर व्यवस्थित अस्थिरता लाने का प्रयास किया, व्यवस्था को मिटाने के लिए उठाए गए कदम, उठाए गए भाषण अब बनते जा रहे हैं चिंता का कारण। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो की स्टार्टिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। भारतीय ब्लॉगर पर आज हम आप लोगों को वो जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं जिसके अंदर 57 देश खतरे की आग में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं और इन देशों के अंदर सभी लोग पीड़ा के अंदर पीड़ा दुख भोग रहे हैं और सभी लोगों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ देशों के हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि जिनके खिलाफ बाकी देशों ने, एक नहीं दो नहीं 17 देशों ने एकत्रीकरण शुरू कर दिया है और लात मार मार के, धक्के मार मार के बाहर निकाला जा रहा है। सारी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। न्यूज़ और रिसर्च पर आधारित ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देगा आप लोगों को। ब्रिटेन के अंदर भयंकर बवाल शुरू हो रखा है। ऐसी आग के अंदर ब्रिटेन झुलस रहा है जिसमें जगह जगहों के ऊपर हिंसा देखने को मिल रही है, जगह जगह के ऊपर आंदोलन, प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जगह जगह के ऊपर मारकाट तोड़फोड़ होती हुई नजर आ रही है। ब्रिटेन के हालात इतने बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप लोगों को ऐसा लगेगा क्या ये ब्रिटेन वही ब्रिटेन है या फिर इसके हालात बांग्लादेश से भी बदतर हो गए हैं। तो ब्रिटेन जो कभी अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश में था, कभी रहता था, कभी देश और दुनिया के लोगों को अपने नीचे दबा के रखने का प्रयास किया करता था, आज वही ब्रिटेन झुलस रहा है और झुलसा रखा है वहां पर रहने वाले उन मुस्लिम लोगों ने जिनकी खिलाफत अब ब्रिटेन करना शुरू कर चुका है और 24 मस्जिदों को हेट स्पीच, नफरत फैलाने के कारण उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और उन मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। इस्लाम के खिलाफ, उन कट्टरपंथियों के खिलाफ अब इस मुसीबत को बढ़ाना नहीं चाहता। अब ये समय आ गया है जिसमें मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और एक के बाद एक मुसीबत उनके दरवाजे पर आन खड़ी हुई है। शरणार्थी के रूप में गए हुए जो मुस्लिम्स थे वो देशों के अंदर रह रह करके किसी ने अपने को असाइलम ले रखा था, किसी ने ये सोच रखा था कि मैं यहाँ पर रहूँगा, कोई भीख मांग रहा था, कोई वहाँ पर किसी गुपचुप तरीके से नौकरी करके रह रहा था, लेकिन सभी लोगों ने एकत्रीकरण शुरू कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज के 17 देश एक साथ आ गए, जिसमें से फ्रांस ने, जिसमें से ब्रिटेन ने, जिसमें से जर्मनी ने इनको प्लेन्स में बैठा करके इनके देश वापस भेजना शुरू कर दिया। चाहे वो तुर्की के हुए, चाहे वो पाकिस्तान के हुए, चाहे वो सीरिया के हुए, किसी भी जगह के मुस्लिम्स क्यों ना हुए, उनको वापस भेजना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कह दिया कि ईरान और इजराइल के युद्ध के समय के अंदर उत्पन्न होने वाले हालात, कठोर घृणा फैलाने वाले ये लोग, कुछ ऐसे मौलाना जो मस्जिदों के अंदर रह करके घृणा फैला रहे थे, उसके खिलाफ ब्रिटेन ने आंदोलन कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, उनको पकड़ा और वापस भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब
ये आफत हम अपने देश के अंदर नहीं होने देंगे, नहीं फैलने देंगे। हम सिविल वॉर जैसे हालातों को उत्पन्न नहीं होने देंगे। इनको देश निकाला दे करके, जिन लोगों को शरणार्थ नहीं कर सकते थे, जिन लोगों को अपने देश में नहीं रहने दे सकते थे, उन लोगों को फ्लाइट्स में बिठा करके वापस भेजना शुरू कर दिया गया। और जैसे ही ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर के कई जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट, कई जगहों के ऊपर विवादित बयान, कई जगहों के ऊपर हेट स्पीच जैसे आंदोलन या फिर किसी प्रकार का एकत्रीकरण होता हुआ दिखाई दिया, सरकार ने उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। और जो लोग भड़का रहे थे, जो लोग वो कार्य कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ अहम फैसला लेते हुए उनको देश से निकालना शुरू कर दिया। और भारतीय हाई कमीशन ने ब्रिटेन जाने वाले लोगों के लिए खास तौर के ऊपर एडवाइजरी घोषित कर दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जारी करते हुए यह बात बोली कि अब आप लोग अगर ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं तो आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्वीडन और इनके अलावा और बाकी भी, ये 1 2 3 4 5 के अलावा 12 ऐसी कंट्रियां और हैं जिन्होंने एकत्रीकरण करना शुरू कर दिया। और ये 12 के 12 यूरोपियन देश एक्शन के भूमिका लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अपने देश के अंदर आतंक को नहीं फैलने देना चाहते। जिस प्रकार से ब्रिटेन झुलसा, ब्रिटेन के नागरिकों को मारा गया, ब्रिटेन के नागरिकों के ऊपर अत्याचार हुआ, ये लोग कहते हैं कि हम बाहर से रह के इनको शरण दे रहे हैं और ये लोग हमारे ही देश के अंदर आतंक मचा रहे हैं, तो इनको निकाल के बाहर फेंकना उचित है। यहीं से एक सीख भारत को भी लेनी चाहिए। इस न्यूज़ से भारत को ये देखना चाहिए, जब ईरान के नेताओं को मारा गया था, आपको पता होगा कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट, कितना बड़ा शोक समारोह लखनऊ के अंदर उत्पन्न किया गया, लखनऊ के अंदर करा गया। तो ये वही लोग हैं जो अगर बाहरी कोई इस प्रकार की घटनाएं करने वाला मर रहा है, उसके खिलाफ अगर शोक समारोह कर रहे हैं, तो कल को एकत्रीकरण कर करके ये किसी ना किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। तो हर देश जिस प्रकार से इस मुहिम में जुड़ता जा रहा है और इन दो लोगों को जो बाहर से आए उनको बाहर कर रहा है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं, ऐसे जो यहाँ पर छुप के घुसे हुए हैं, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। जो नागरिक भारत के नहीं है, जिनका पुराना भारत के अंदर नहीं है, उन लोगों को शरण देने की बजाय वो ही आगे जाकर के विवादित परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। और इतिहास के अंदर ऐसा होता आया है। बहुत सारे देश इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं, उन उदाहरण को आप देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हकीकत में घटनाओं को अंजाम देने वाले वही लोग हैं जो पहले आकर के ये बोलते हैं कि हमारे को जगह दो, हम मुसीबत में हैं, हम फंसे हुए हैं, बाद में चिल्लाते हमारे को नागरिकता दो, बाद में चिल्लाते हमारे को हक दो, हम भी भारत के हैं। और उसके बाद वही लोग भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये 4 पैमानों में फैलता हुआ डर, 4 पैमानों में फैलती हुई मुसीबत, अब आगे आने वाले टाइम में ग्रहों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, गुरु का प्रभाव दिखने लग गया है और संपूर्ण विश्व के ऊपर इसका असर आप लोगों को देखने को मिलता हुआ जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो के अंदर बोला था कि गुरु और शुक्र आ रहे हैं आमने सामने, तो आप देखिए उसी प्रकार से अब घटनाएं विवादित परिस्थितियों को उत्पन्न करती हुई जा रही हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट, आने वाले नए नोटिफिकेशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन।